तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि पैनक्रेटाइटिस के बारे में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। आपको एक जानकारी फैक्ट बताना चाहता हूँ पैनक्रेटाइटिस के बारे में। रियल फैक्ट ये है कि पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंटों को या तो डायबिटीज़ होती है, या तो शुगर होती है, या फिर डायबिटीज़ उनको हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन है, या तो पैनक्रेटाइटिस रेगुलर है तो डायबिटीज़ हो जाएगी, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो पैनक्रेटाइटिस की वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये दोनों कारण है। कॉमनली डायबिटिक पेशेंट देखे जाते हैं पैनक्रेटाइटिस होते हुए, या पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन या कौन कौन सी जांच है जो पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को कराया जाता है। जब मरीज पेट दर्द के साथ अस्पताल में आते हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो उनका कराया जाता है उसको एक एक्सरे कराया जाता है, जिसे पेट का एक्सरे बोलेंगे, क्लिनिकल लैंग्वेज में बोलेंगे एक्सरे एब्डोमेन। एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट मतलब खड़े करके उनके पेट का एक एक्सरे किया जाता है, जिससे ये देखना होता है कि कहीं पेशेंट की आंतड़ियाँ फटी तो नहीं है, क्योंकि इसमें आंतड़ियाँ फटने पे भी भयानक दर्द होती है और पैनक्रेटाइटिस में भी भयानक दर्द होती है। तो दोनों में अंतर पता लगता है चेस्ट एक्सरे कराने से या एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट खड़े करके कराने से। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। इससे भी पैनक्रेटाइटिस का पता लग जाता है। जो सामान्य सा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग पेट की कराई जाती है उससे पता लग सकता है। उसके बाद उससे भी एडवांस टेस्ट होता है, उसके लिए सीटी स्कैन एब्डोमेन है। दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा, सीटी स्कैन एब्डोमेन है। अगर हम सीटी स्कैन एब्डोमेन कराते हैं तो उससे भी पेट की बीमारियों का आसानी से पता लगता है और स्पेशली पैनक्रेटाइटिस का भी पता लगता है। लेकिन सबसे रेलिवेंट टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो पैनक्रेटाइटिस को बताता है वो है सीरम एमाइलेज। फिर से बताऊंगा, पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट जो पैनक्रेटाइटिस में बढ़ जाता है एंजाइम, उसे कहते हैं सीरम एमाइलेज, और दूसरा है सीरम लाइपेज। ये दो टेस्ट अगर आँखों में बढ़े हुए हैं, इनकी रिपोर्ट बढ़ के आती है 40-50 से ऊपर, 200, 800, 1000, 2000 बढ़ के आती है, तो इस प्रकार से इस पेशेंट को सीरियसली पैनक्रेटाइटिस है, सीरियस पैनक्रेटाइटिस है और मरीज को काफ़ी गंभीर हालत होती है। तो ये चीज़ें पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट के टेस्ट कराई जाती हैं। और उसके साथ में कुछ सामान्य टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT, सीरम एमाइलेज, सीरम क्रेटनाइन, ब्लड शुगर। ये सारे टेस्ट पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पैनक्रेटाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जब मरीज हमारे पास पेट दर्द के साथ आते हैं, गंभीर पेट दर्द के पास आते हैं, हम उनका सीरम एमाइलेज कराते हैं, उनकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीटी या फिर एक्सरे एब्डोमेन चेस्ट कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, और फाइनल हम डायग्नोज बनाते हैं कि सीरम एमाइलेज या लाइपेज बहुत बढ़ के आ रहा है तो पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस है। ऐसी हालत में मरीज की पहली ट्रीटमेंट यह है कि मरीज को NPO किया जाता है, नील पर ओरल। NPO का मतलब होता है नील पर ओरल, मतलब मरीज का खाना पीना बंद करना सबसे पहला ट्रीटमेंट है। उसके बाद उसको NG एस्पायरेशन बोला जाता है, NG, या फिर आप उसको रॉयल्स ट्यूब एस्पायरेशन बोल सकते हैं। तो एक नाक की नलकी उनके नाक में डाल दी जाती है जो पेट तक जाती है, जिससे जो भी खाना पीना, जो भी गंदगी उनके पेट में, जो भी इन्फेक्शन उनके पेट में है, वो सारा कंटेंट बाहर आ जाता है बैग में, और धीरे धीरे मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दो कोर स्टेप है। पहला बेसिक स्टेप है, पहला क्या है कि NPO करना है पेशेंट को, दूसरा क्या है उसके रॉयल्स ट्यूब डालना है, तीसरा उसको पेशाब कम आता है पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट की, किडनियाँ भी खराब हो सकती हैं, तो उसके लिए उसको कैथेटराइज किया जाता है। एक फॉलिस कैथ डाला जाता है, या 14 या 16 नंबर का हो सकता है, वो मरीज की अवस्था के हिसाब से। तो उसको पेशाब की नलकी डाला जाता है ताकि उसका इनपुट आउटपुट चार्टिंग बनाई जा सके। इससे मरीज को देखने में डॉक्टर को काफ़ी आसानी होती है। उसके साथ में एंटीबायोटिक्स का कवर दिया जाता है। इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हायर एंटीबायोटिक्स, सिफेलोस्प्रिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स का टैजोबैक्टम, सल्बैक्टम, पिप्रासिलिन, इनमें से किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मरीज का क्रेटनाइन अंडर कंट्रोल है तो अमीकासिन एक चॉइस ऑफ ड्रग है। साथ में मेट्रोजिल दिया जा सकता है, और ये सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन IV फ्लूइड के साथ किया जाता है। अगर पैनक्रेटाइटिस के मरीज को शुगर है, हाइपरग्लिसीमिया, शुगर बढ़ी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी की अवस्था में इंसुलिन का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है। कई बार मरीज को 2-3 दिन में आराम लग जाता है, और कई बार पैनक्रेटाइटिस के मरीज को
हफ्ता या 10 दिन आराम लगने में होता है। इस कंडीशन में मरीज़ का हॉस्पिटल में स्टे करना ही ज़रूरी है और इसके अनुसार ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। पेन किलर्स को SOS या रिक्वायरमेंट के अनुसार दिया जा सकता है, तो ये डॉक्टर अपनी आवश्यकता के अनुसार डिसाइड करते हैं।